तो ओपनहाइमर और बारबी के अलावा भी इस वीक हमें कितने सारे और मूवीज एंड टीवी शोज के ट्रेलर्स एंड फर्स्ट लुक्स देखने को मिले हैं। जैसे प्रोजेक्ट के AKA कल्कि 2898 AD का फर्स्ट लुक हमें देखने को मिला और उसके टीजर के ऊपर भी बात की मैंने, जिसपे वीडियो मैंने बनाया है जो आप जाकर देख सकते हो। बट बहुत से मूवीज एंड सीरीज के अनाउंसमेंट्स एंड टीजर ट्रेलर आए हैं जिन पे एक एक करके थोड़ा थोड़ा बात करते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले बात करें तो वो है वन पीस के ऑफिशियल ट्रेलर के बारे में, जो कि नेटफ्लिक्स पे रिलीज होगा। और ये फेमस मांगा एंड एनिमे वन पीस का ऑफिशियल लाइव एक्शन अडेप्टेशन है जो कि हमें दिखाएंगे वेब सीरीज के फॉर्म में। अब आप में से जिनको नहीं पता वन पीस क्या है, तो ये बेसिकली एक एनिमे मांगा कहानी है अबाउट अ पायरेट जिसका नाम लफी होता है, जिसके पास पावर्स होती हैं कि वो रबर की तरह स्ट्रेचेबल होता है जस्ट लाइक मिस्टर फैंटास्टिक। और इसकी एक टीम ऑफ फ्रेंड्स होती है जिसका नाम होता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स। एंड ये सब एक सर्च पे निकल पड़ते हैं एक ऐसे ट्रेजर को ढूंढने के लिए जिससे लफी जो है वो किंग ऑफ द पायरेट्स बन जाएगा वर्ल्ड का। और उस ट्रेजर का नाम होता है वन पीस। बट उसके तलाश में सिर्फ वो अकेला नहीं होता और उसके एनिमीज और दूसरे पायरेट्स भी होते हैं। देखो, ये एक एक्शन फैंटेसी एडवेंचर कहानी है जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड बिगेस्ट एनिमे मांगा है, जिसका टोटल एपिसोड्स अगर आप देखने जाओगे तो मोर देन 1000 एपिसोड्स हैं और 106 मांगा के वॉल्यूम्स हैं पढ़ने के लिए। मतलब इतने में तो दूसरा जन्म लेना पड़ेगा पढ़ने को। बट एज यू नो, एनिमे फैंस जैसा कोई है ही कहाँ, उनके लिए तो ये सब पीनट्स एंड बटर है। बट अगर ट्रेलर की बात करूं तो मुझे इसका टीजर जितना अच्छा लगा था उससे भी ज्यादा अच्छा इसका ट्रेलर लगा। कैरेक्टर्स, VFX, CGI, एक्शन सब कुछ ऑन पॉइंट था। ऑल्दो ऐसा होता है कि जब जब एनिमे को लाइव एक्शन में उतारने की कोशिश की जाती है तो थिंग्स आर नॉट ऑलवेज ऑन पॉइंट। बट वन पीस के केस में ये डिसअपॉइंट नहीं करता एंड ये एक्चुअली में फन एक्शन वाली सीरीज होगी। एंड ऑब्वियसली वन पीस की फैन फॉलोइंग की वजह से तो डेफिनेटली ये शो कमाल करके दिखा देगा। और इसके जितने भी एक्टर्स हैं इनमें से किसी को भी मैंने अभी तक देखा तो नहीं है, जिस वजह से ये शो बिल्कुल फ्रेश लगेगा क्योंकि इसमें फ्रेश फेस होंगे। एंड आई एम डैम श्योर कि इसके सीजन्स तो बहुत आएंगे क्योंकि वन पीस है इतना बड़ा कि 2-3 सीजन्स में तो वो निपट ही नहीं पाएगा। एंड तभी तो रियल जस्टिस होगा इस शो के साथ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आते हैं जो कि है मार्वल्स का ऑफिशियल ट्रेलर, जो भी मुझे इसके टीजर से थोड़ा बेटर लगा, बट सिर्फ थोड़ा, क्योंकि इस ट्रेलर की भी वही वाइब है जो इसके टीजर की थी। एंड अगर आपने ध्यान दिया होगा तो इस ट्रेलर में कैरोल डैनवर्स पे ज्यादा फोकस किया गया है पिछले टीजर के मुकाबले, जैसा पिछले टीजर में कमाला पे ज्यादा फोकस था। और हाँ, डेफिनेटली इसमें जो बैंगल्स विलन के पास हैं उसी की रिजेंबल बैंगल्स कमाला खान को भी पावर्स देती हैं। तो नाउ इट मेक्स सेंस कि बैंगल का दूसरा हिस्सा कहाँ है। हालांकि कुछ लोग कह रहे हैं कि इस मूवी में स्पॉइलर दे दिया सीक्रेट इन्वेजन का कि निक फ्यूरी तो जिंदा ही बच गया, तो सीक्रेट इन्वेजन में तो कैसे ही मरेगा वो। तो देखो, ऐसा नहीं है, क्योंकि जहां तक मैंने सुना है इस मूवी की जो स्टोरी टेक प्लेस करेगी वो शायद सीक्रेट इन्वेजन के टाइमलाइन की पहले की होगी। मतलब उस वक्त निक फ्यूरी स्पेस स्टेशन में ही था और बाद में वो इस इंटरगैलेक्टिक प्रॉब्लम की वजह से नीचे आया एंड फिर इस मूवी के लास्ट में आई थिंक सीक्रेट इन्वेजन से कनेक्ट करके दिखाएंगे। बाकी मुझे इसका ट्रेलर ठीक ठाक ही लगा एंड आई डोंट नो कि इस मूवी के लिए उतनी हाइप होगी या नहीं, क्योंकि उस टाइम टाइगर 3 रिलीज होने वाली है इंडिया में, जो डेफिनेटली इसकी मार्केट खा जाएगी। बट फिर भी इसके 100,000 लाख टीवी स्पॉट्स बस इसे रूइन ना कर दें, जो कि वो करेंगे ही। तब भी अगर ये मूवी चल गई तो मार्वल को राहत मिल जाएगी, अदरवाइज क्या ही बोलूं। वेल, मूविंग ऑन, तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इनविंसिबल 2 के टीजर के बारे में, या फिर कहें वॉइस कास्ट अनाउंसमेंट, क्योंकि इस टीजर में कुछ नए नए वॉइस के कास्ट अनाउंसमेंट ऐड किए गए हैं। जैसे कि अपनी शी हल्क वाली एक्ट्रेस तातियाना मसलानी इसमें अपनी वॉइस दे रही हैं और सबसे बेस्ट अपने ऑप्टिमस प्राइम की आवाज बनते हैं जो पीटर कलिन, वो भी इसमें ऐड किए गए हैं। एंड ऑफ कोर्स J.K. सिमंस एज ओमनी मैन। एंड मतलब वो लास्ट वाला डायलॉग पूरे टीजर का सबसे बेस्ट पार्ट था जो ओमनी मैन ने बोला। मतलब मजा है भाई इस शो का अलग ही लेवल पर। और जिनको लगता है कि एनिमेटेड सीरीज या मूवी सिर्फ बच्चों के लिए है, तो मेरा रेकमेंड है कि उनको ये दिखाओ। सिर्फ पहले ही एपिसोड में पता चल जाएगा कि ये शो कितना ज्यादा R-rated है। एंड मैं हाईली रेकमेंड करूंगा जिसने भी इनविंसिबल का पहला सीजन नहीं देखा है, प्लीज उसे जाकर देखना। फिर आगे और भी ऐसे ट्रेलर्स है जिन पे ब्रीफ में बात कर लेते हैं। जैसे हॉन्टिंग इन वेनिस का ट्रेलर आया, जो कि सर्व करता है एज अ थर्ड फिल्म जिसकी पिछली 2 मूवीज थी, मर्डर
मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस एंड डेथ ऑन द नाइल, जिसमें ह्यूलेट पॉयरेट एक डिटेक्टिव होता है जो कि एक मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करता है। तो इस बार इन्होंने इसे एक हॉरर सा टच दिया है क्योंकि देखने में इंटरेस्टिंग होगा और इसका थर्ड पार्ट देखने के लिए आपको बाकी की 2 मूवीज देखने की कोई भी जरूरत नहीं है। बट अगर आप चेकआउट करना चाहते हो स्पेशली, तो मैं कहूँगा मर्डर ऑन द ओरिएंट एक्सप्रेस बहुत ही अच्छी मूवी है जो कि आप देख सकते हो। फिर नन 2 के ट्रेलर की बात करें तो ये वो सीक्वल है जो हमने लीस्ट एक्सपेक्ट किया था। एंड मैं हॉरर का बड़ा फैन हूँ, बट मुझे नन की पहली मूवी एकदम बकवास लगी थी। लेकिन अगर नन 2 की बात करें तो इस बार थोड़ा बेटर लग रहा है मुझे इसके फर्स्ट पार्ट से। एंड दो जंप स्केयर्स दिए हैं ट्रेलर में, जिसे देख के लगा कि हाँ, ये है एक प्रॉपर जंप स्केयर वाली मूवी। हालांकि इस मूवी का क्लैश होगा जवान से, जो कि आई नो इसकी पूरी मार्केट खा जाएगा। सो आई होप कि या तो ये इसे आगे पोस्टपोन करें या इसे और पहले रिलीज कर दे, क्योंकि इसमें पोटेंशियल तो डेफिनेटली है। एंड लास्टली बात करते हैं कंगुआ पर। माय गॉड, क्या टीजर ग्लिम्स था यार। मतलब मुझे याद नहीं लास्ट टाइम में इतना हाइप कब हुआ था किसी टीजर को देखकर। कंगुआ का टीजर बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, ऊपर से उसमें सूर्या के कैरेक्टर की एंट्री जो दिखाई है, ऐसा लगा कोई रूथलेस माहिर शिकारी है या किसी क्लैन या ट्राइब का किंग है। एंड सच बताऊं तो मुझे इसमें सूर्या का कैरेक्टर देख के प्रेडिटर की याद आ गई। एंड बैकग्राउंड म्यूजिक डीएसपी ने दिया है और क्या मस्त म्यूजिक था। इसके विजुअल्स देख के मैं बोल ही रहा हूँ कि क्या चल रहा है भाई, जबरदस्त। एंड इसके टाइटल पे लिखता है अ माइटी वैलियंट सागा, और वैलियंट का मतलब होता है फुल ऑफ करेज एंड नॉट अफ्रेड। और सुनने में आया है कि इस मूवी में सूर्या के 5 रोल्स हैं, डबल रोल नहीं, सीधा 5 रोल्स। और इस मूवी से दिशा पाटनी अपनी तमिल की डेब्यू करने वाली है। और इस मूवी का पहले वर्किंग टाइटल नाम था सूर्या 42 एंड अब इसे फाइनल नाम दिया गया है कंगुआ। एंड ये मूवी तो कमाल लग रही है एंड डेफिनेटली नेक्स्ट ईयर ये ज़रूर कुछ धमाल मचा के दिखाएगी। तो ये थे कुछ मूवी के टीजर्स एंड ट्रेलर्स जो इस वीक रिलीज हुए हैं। एंड आप कमेंट करके बताना कि आप सबसे ज़्यादा किसके लिए एक्साइटेड हो। और मैंने बारबी एंड ओपेनहाइमर के ऊपर भी शॉर्ट रिव्यू किया है जो कि आप जाके ज़रूर देखना। सो दैट्स इट, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब तो ज़रूर करना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं आपसे आपके नज़दीक यूट्यूब के ऐप पर, तब तक के लिए सी या टाटा बाय बाय।